हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वोकैब इंग्लिश गुरु और मैं हूं गौरव धवन। सो गाइस, फोबिया हमने शुरू किया था एक सीरीज वीडियोस की। पार्ट वन हमने किया। उम्मीद है कि जो पार्ट वन है उसके अंदर जो मैंने फोबियाज आपको करवाए, जो वर्ड्स कराए, वो आपको याद हो चुके होंगे। और आज हम करने वाले हैं फोबियाज सीरीज के अंदर ही पार्ट टू। सो गाइस, शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड देखिए, साइड रोड रोमोफोबिया। देखिए वर्ड ही कितना बड़ा है, साइड रोड रोमोफोबिया। और इस वर्ड का मतलब है कि आपको या तो ट्रेन से डर लगता है या ट्रेन पे ट्रेवल करने से डर लगता है। दोनों ही बातें हैं, ट्रेन से डर लगना या ट्रेन पे ट्रेवल करने से डर लगना। तो हुआ क्या ऐसा आपके साथ? इमेजिन करो आपका घर ऐसी जगह है जहां आगे से ट्रेन निकलती है। बहुत बार आपने फिल्मों में देखा होगा, ऐसी लोकेशंस होती हैं। सो इमेजिन करो आप अपने घर के बाहर बैठ के, यानी साइड में ही थे जहां से ट्रेन निकलती है, आप उससे काफ़ी साइड में थे। आगे ड्रम रख के आप कुर्सी पे बैठ के ड्रम बजा रहे थे। तो ट्रेन रोज ही निकलती है। तो अब आज भी क्या हुआ, आपने देखा एक ट्रेन आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेन पटरी से उतर गई और वो आपके सामने से निकल गई और वो जो ड्रम पड़े थे उनको लेके साथ चली गई और आप कुर्सी पे बैठे हो। मतलब ट्रेन बस इतनी ही पास से निकली है। सो गाइस, आप साइड में बैठे थे, साइड वाली रोड पे बैठे थे और ड्रम बजा रहे थे और ट्रेन आई, ड्रम लेके निकल गई, आप बैठे हो। तो वो सदमा आपसे भूला नहीं जा रहा। और जब से आपके साथ ऐसा हुआ है, अब आपको ट्रेन से नफरत हो गई है, ट्रेन से डर लगने लग गया। ट्रेन पे फिर चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। चलिए जी, साइड रोड रोमोफोबिया। अगला वर्ड है स्क्रिप्टोफोबिया। दो तरह के फोबिया है वैसे, एक है स्क्रिप्टोफोबिया, ठीक है जी, और एक है ग्राफोफोबिया। सॉरी। स्क्रिप्टोफोबिया का मतलब होता है कि आपको अगर पब्लिकली, जैसे मैं कह दूं कि ये काम करो, मुझे जरा लिस्ट बना के दो, ठीक है जी, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे, मैं कहूँ यार एक मेरे को लिस्ट बना के देना। तो अब इसमें क्या है, दो तीन बच्चे ऐसे होंगे, सर हम बनाते हैं। बाकी कई ऐसे होंगे जो सोचते ही नहीं लिस्ट बनाने के लिए, उनको पता अपने आप कोई ना कोई बना लेगा। और कोई ऐसा होगा जो बनाना तो चाहता है लेकिन इसलिए नहीं बनाना चाहता क्योंकि बाद में लिस्ट में बना तो दूंगा, उसको पढ़ेगा कौन? मतलब वो, मेरी खुद की राइटिंग मेरी समझ नहीं आती। तो अगर कोई इंसान ऐसा है जो सिर्फ इस वजह से कुछ नहीं लिखता कि एक तो जैसे राइटिंग समझ नहीं आएगी, तो उसको अपनी राइटिंग वाला डर है, तो उसको तो बोलते हैं ग्राफोफोबिया, द फियर ऑफ राइटिंग और हैंड राइटिंग। और एक होता है जिसके अंदर कोई ऐसी बात लिखने के लिए मैंने कह दी, मैंने कहा यार एक एप्लीकेशन लिखना। अब आपको लगता है और एप्लीकेशन पता नहीं कैसे लिखेंगे, और क्योंकि मैंने बात पब्लिकली कही है, किसी को भी कही यार लिखना, तो बाद में सबको पता लगेगा अभी ये एप्लीकेशन लिखी है। तो पब्लिकली कुछ लिखने से डर, इसको कहते हैं स्क्रिप्टोफोबिया। जैसे फिल्मों की स्क्रिप्ट होती है, क्लियर है? तो आप मान लो स्क्रिप्ट लिखते हो वैसे तो, लेकिन अगर पब्लिकली कोई कह दे कि भैया एक स्क्रिप्ट लिख के दिखाओ, अब आप कहोगे यार समझ नहीं आ रही, तो पब्लिकली नहीं लिख सकते, आपको डर लगता है पब्लिकली। एक्वीनोफोबिया, बहुत ही प्यारा वर्ड है एक्वीनोफोबिया, और इसको हिप्पोफोबिया भी कहते हैं, यानी घोड़ों से डर, घोड़ों से डर लगना। इमेजिन करो आपने एक बहुत ही महंगा, बहुत ही बढ़िया घोड़ा खरीदा, लेकिन घोड़े के मालिक ने आपको कह दिया भाई साहब एक ही बात का ध्यान रखना, ये घोड़े को रोज एक वाइन पिलानी पड़ती है। तो आपने कहा फिर क्या है, वाइन तो हम पीते हैं, हमारे नौकर पीते हैं, पिला देंगे, कोई टेंशन नहीं। तो एक्वाइन, तो ये वैसे रूट वर्ड भी है घोड़े के लिए। तो एक्वीनो का एक्वाइन ले लिया और एक वाइन बना दिया। तो आप रोज घोड़े को वाइन पिलाते थे, 3-4 दिन के लिए आप बाहर चले गए और पीछे से नौकर ने उसकी वाली वाइन भी खुद ही पी ली, मतलब घोड़े को वाइन नहीं पिलाई। तो जब आप मान लो 3-4 दिन बाद वापस गए अपने अस्तबल में घोड़े को प्यार वार करने, तो जैसे ही आप घोड़े के पास पहुंचे, घोड़े ने तो आपको टिका के पीटना शुरू कर दिया, दे लातों पे लाते। बड़ी मुश्किल से आपको बहुत सारे लोगों ने बचाया, नहीं तो घोड़ा मार देता आपको। तो जब से वो वाइन वाले घोड़े ने, जो वाइन पीता है, उस घोड़े ने आपको मारा है, आपको घोड़ों से क्या लगने लग गया है? डर। तो एक वाइन फोबिया, यानी अब घोड़ों से डर लगने लग गया। मैंने आपको अभी इससे पहले भी पिछले सेशन में हमारा एक वर्ड आया था हाइपोकॉन्ड्रिया, तो उसके अंदर भी मैंने हिप्पो को
घोड़ा ही बनाया था, तो हिप्पो भी रूट वर्ड होता है घोड़ों के लिए ही। यूरेनोफोबिया और ओ यूरेनोफोबिया दोनों का मतलब है स्वर्ग से डर या आकाश से डर। इमेजिन करो आपको फोन आ रहे हैं जिसमें वो आपको कह रहे हैं राणो बोल रहे हो, तो आप कह रहे हो भाई साहब कौन राणो? नहीं, आप राणो बोल रहे हो ना? कि कौन राणो? आप राणो बोल रहे हो ना, मैं आ रहा हूं आपको लेने। या कोई परी कोई बोल रही है, लेडी बोल रही है मैं आ रही हूं आपको लेने, मैं दरअसल स्वर्ग की एजेंट बोल रही हूं, तो अभी आपका नंबर आ गया है तो मैं आपको स्वर्ग को लेने के लिए आ रहा हूं। आप राणो ही बोल रहे हो ना, तो आप कह रहे हो अरे कौन राणो? मैं कोई राणो वाणो नहीं हूं। तो 3-4 बार फोन आ गया, हाँ जी आप यू राणो, मैं आ रहा हूं। तो इतने में एक लेडी आएगी, वो आपको दिखा रही है देखो ये मेरा आईडी देखो, मैं स्वर्ग में उस गेट पे मेरी ड्यूटी लगती है और आप राणो हो, आपको मैं उधर लेके जा रहा हूं। तो आपने कहा भाई साहब मैं कोई राणो वाणो नहीं हूं। तो अब तो जब भी कोई आपको कहता है, वो राणो वाली बात आती है या राणो नाम सुनते हो, तो आपको तो राणो नाम से ही फोबिया हो गया है, क्योंकि राणो नाम से आपको बार बार फोन आते थे और वो आपको किधर, मतलब फोन आए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या कहते थे, स्वर्ग लेके जाना है आपको जी, आपको आकाश में लेके जाना है। तो आपको भैया आकाश में जाने से डर है, स्वर्ग में जाने से डर है। तो राणो नाम से कोई ऐसा था जो कहता था कि मैं हेवन का एजेंट हूं और आपको लेके जाऊंगा अभी। नेक्स्ट देखिए जी, क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्टोफोबिया का मतलब 2 तरीके का डर है वैसे। पहला डर तो ये है कि आपके सामान की चोरी ना हो जाए, मतलब आपकी कोई चोरी ना हो जाए, और दूसरा डर ये है कि आप किसी के सामान को चोरी ना कर लो। आपको खुद को ऐसा डर लग रहा है क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इसकी स्टोरी में क्या है, ये जो क्लेप्टोफोबिया में ये जो यहाँ तक अगर हम वर्ड को लें तो अपने इसको लैपटॉप के जैसा ले सकते हैं, ठीक है, जो हमने बना भी दिया। तो इमेजिन करो आपको लैपटॉप बहुत पसंद है और आपने एक बहुत महंगा लैपटॉप लिया 2.5-3 लाख का, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि लैपटॉप बहुत महंगा ले लिया और आपके आसपास स्टूडेंट्स रहते हैं, कोई ना कोई ले जाएगा। तो आपने क्या किया, लैपटॉप को गले में डाल लिया। अब आप लैपटॉप को गले में डाल के ही घूमते हो, गले में डाल के ही सोते हो। तो गले में डाल के हमेशा लैपटॉप रखते हो, क्यों? क्योंकि आपको डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए, ठीक है जी। दूसरी बात, अब क्या है, कुछ टाइम बाद आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन की, वो लैपटॉप आपने मान लो बेच दिया। अब आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन की, अब जहां आप जाते हो काम करने उस ऑफिस के अंदर, वहां एक 50 लाख का लैपटॉप पड़ा है और वो कोई होता भी नहीं वहां पे, सबसे लास्ट में आप ही काम करते हो और लैपटॉप आपकी कमजोरी है। तो आपका रोज एक बार दिल करता है यार ये लैपटॉप उठा के मैं भाग ही ना जाऊं, दोबारा आऊंगा ही नहीं। तो रोज आपका ऐसा दिल कर रहा था, तो आपने कंपनी छोड़ दी, क्योंकि आपको एक ऐसा डर लग रहा था भी कहीं मेरे से चोरी ना हो जाए। दोनों के दोनों डर क्लेप्टोफोबिया में आते हैं। तो ध्यान रखना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी अगर चोरी से रिलेटेड आ रहा है सिस्टम, तो क्लेप्टोफोबिया में आपको जाना है। हाइलोफोबिया का मतलब होता है फॉरेस्ट से डर, जंगल से डर, ठीक है। देखो वैसे तो सबको जंगल में जाने का शौक होता है, लोग पैसे दे के सफारीज पे जाते हैं, जहां आप जो है जंगल में जाते हो और बकायदा आपको जानवर दिखते हैं। तो इमेजिन करो आप भी जो है वो जिप्सी में बैठ के, कई लोग जो थे, तो ओपन जिप्सी होती है ना, जंगल में घुमाते हैं वो, तो आप भी जो है वो जा रहे थे उसमें। अब देखो, अब आपको कब मजा आएगा, आप सुबह से लेके शाम तक वहाँ जंगल में पेड़ पौधे देखने गए हो, या मज़ा आपको कब आएगा, जब कुछ दिखेगा। अब मान लो 2 घंटे हो गए आपको वहाँ पे 2 कुत्ते दिखाई दिए, तो आप कह रहे हो ए भाई साहब ये हमने इतने पैसे कुत्ते देखने के लिए दिए हैं क्या? या कोई आपको गाय बैल दिखाई दिया है, तो आपने कहा भाई साहब कोई शेर चीता दिखाओ, तो वो कहता भाई साहब फिर मैं ले जाऊँगा वहाँ पर। तो आपने कहा ले जाओ, शेर चीता ही तो देखना। तो आप चले गए, आपने देखो 2 शेर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो बड़ी दूर है, लेकिन आप कह रहे भाई साहब पास में ले जाओ, पास में ले जाओ। तो वो पास में ले गया, तो वो शेर 2 की जगह 4 हो गए, तो मज़ा और आने लग गया। वो कहता भाई साहब ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएंगे, अब अपने चलते हैं, नहीं तो फिर, क्योंकि जिप्सी ओपन है, मैं तो कहता बैठा हूँ अंदर, पर आप लोग ओपन हो, वो ले जाएंगे एक एक को। तो आपने कहा ठीक है। अब जैसे ही आप जिप्सी ले जाने लगे, टायर पंचर, और वो जो शेर है वो 4 की जगह अब 5-6 हो गए हैं, और वो अब धीरे धीरे
उनकी बॉडी की मूवमेंट चेंज हो रही है, तो जैसे ही आपको पता लगा गाड़ी पंचर होगी, शेयर भी ज़्यादा होगी, सबका बीपी हाई, किसी का लो, किसी का बीपी हाई, किसी का लो, फ़ोन काम नहीं कर रहा, रेंज में नहीं आ रहा। इतने में किसी का फ़ोन बाई चांस रेंज में आ गया और उसने फटाफट फ़ोन किया, तो 4-5 जिप्सी वाले और आ गए जो और भी सवारियों को लेके घुमा रहे थे। तो 4-5 जिप्सी और वहाँ आई, तब उस गाड़ी को लगा सके पंचर लग सका, और तब आप वापस आए। और उसके बाद से तो क्योंकि मौत आपने देख ली, अब तो आपको फॉरेस्ट जाने से ही डर लगने लग गया। तो फॉरेस्ट जाने से क्यों डर लग रहा है? क्योंकि उस दिन बीपी इतना ज़्यादा हाई है, इतना ज़्यादा लो हो गया था कि मरते मरते बचे हो आप। ठीक है जी, सो हाइलोफोबिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, डर जंगल से है। हीलियोफोबिया, इसका मतलब होता है सूरज की रोशनी से डर, सूरज से डर या सूरज की रोशनी से डर। तो आमतौर पर ये डर उनको होता है वैसे तो जिन लोगों को थोड़ी एलर्जी होती है, यानी सनलाइट में जाते ही बॉडी का हाल ही बिगड़ जाता है, ठीक है ना, बॉडी पे स्वेलिंग और रेडनेस और कुछ ऐसा हो जाता है, तो उनको फिर क्या है, फोबिया ही है, वो तो सनलाइट में जाते ही नहीं है। तो आपको ये डर कैसे हुआ, मान लो देखिए, अब इसमें हेली वर्ड को अपने क्या बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर। इमेजिन करो एक बार आप किसी हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे थे, तो हेलीकॉप्टर का कुछ कंट्रोल वगैरह खराब हो गए और हेलीकॉप्टर अब सीधा ऊपर जा रहा है, वो ऊपर जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, इतनी ऊपर जा रहा है वो सीधा सूरज की तरफ जा रहा है, सन की तरफ जा रहा है। तो मान लो ये सन है और वो यहाँ तक आ रहा है, तो इतनी गर्मी हो गई कि जो हेलीकॉप्टर था ना उसकी बॉडी पिघल गई और आप उसमें से गिरे, और गिरे तो चलो बाई चांस पैराशूट आपका सही था, आप बच गए। लेकिन आपने सनलाइट को, सूरज को इतनी पास से महसूस किया है कि अब तो आपको सूरज से क्या लगने लग गया है, डर। तो कब हुआ, जब आप हेलीकॉप्टर पे बैठे थे, तो अब आपको हेलीकॉप्टर से भी डर लगने लग गया कि ये यार सूरज के पास ले जाता है, ये हेलीकॉप्टर बेकार चीज है, ये सूरज के पास ले जाता है। तो हेलीकॉप्टर में क्यों नहीं बैठते, जब से वो सनलाइट वाला, सूरज वाला इंसिडेंट हुआ है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, साइनोफोबिया। साइनोफोबिया का मतलब होता है कुत्तों से डर। देखो वैसे तो ना मैं शेर से लड़ सकता हूँ, बस ये कुत्ता जो है ना, कुत्ते से थोड़ी दिक्कत है। तो लोग ऐसे ही हैं, मतलब शेर से लड़ सकते हैं, पर कुत्ते जो है ना कई बार भौंकते हैं ना तो कुछ होने लग जाता है टांगों में, कई देर तक ऐसे अजीब सा लगता रहता है। तो साइनोफोबिया का मतलब कुत्तों से डर। इमेजिन करो आपको भी कुत्तों से डर है, और हुआ क्या कि आपका जो घर है बहुत अच्छी लोकेशन पे है या बहुत ज़बरदस्त बना है, और एक कोई डॉन, कोई भाई ने आके बोला मकान खाली करो, ये मकान अपन को पसंद है, अपन को चाहिए। तो आपने कहा भाई ऐसे कैसे, तो उसने कहा साई दे रहा हूँ, ये ले साई पकड़, मकान खाली कर। तो आपने कहा भाई मैं साई नहीं लूँगा। उसने साई दी आपको, और आपने साई को क्या कह दिया, नो। साइनो को क्या बना दिया, साई नो। उसने साई दी, आपने कहा नो। फिर उस भाई को किसी ने कहा कि आपको कुत्तों से डर लगता है, तो वो अगली बार 2 खूंखार कुत्ते लेके आया। तो उसने कहा साई पकड़ता है या मैं कुत्ते छोड़ूं। तो जैसे ही वो कुत्ते तो तैयार थे जैसे, तो आपने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। तो बहुत बार आपने साई को नो कही, लेकिन आखिरकार आपने साई पकड़ ली, क्यों, कुत्तों से डर है, साइनोफोबिया। सोशल फोबिया। सोशल फोबिया का मतलब सोसाइटी के लोगों से फोबिया, या आम लोगों से ही डर लगना। बस एक ऐसा एक डर लगना, मतलब ये वो लोग हैं जो पब्लिकली निकलते हैं ना, तो उनको पब्लिकली निकलने से डर लगता है, भी लोग उनको देख रहे हैं, लोग उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। तो वो कुछ मतलब वो तो ऐसे लोगों को घर पे ही बैठना पसंद है, बाहर जाते हैं किसी पार्टी वार्टी में जाते हैं तो दिखते नहीं किसी को, बस बैठे ही होते हैं कहीं ना कहीं। उनको क्या है, सोशल फोबिया। नेक्स्ट इज, अब देखो, अब जो मैं वर्ड आपको करा रहा हूं इसके अंदर अपने को 2 टाइप के वर्ड्स दिखने वाले हैं। मतलब जो जिस वर्ड पे मैं अभी जाने वाला हूं उसके लिए मुझे आपको 2-3 वर्ड्स बताने हैं। जैसे अगर फिल वर्ड आ जाए तो फिल का मतलब होता है टू लव, ठीक है, पसंद करना, प्यार करना। मिस वर्ड दिख जाए तो मिस का मतलब होता है टू हेट, यानी नफरत करना। ऐसे ही
अगर किसी शब्द के लास्ट में IST लिखा होता है तो उसका मतलब होता है वो इंसान। ठीक है जी, वो इंसान यानी वो पर्सन कह दो। तो अब यहां पे हमारे पास ये जो शब्द आ रहा है, अच्छा एक चीज और, अगर आपको किसी भी स्पेलिंग में ये दिख जाए GYN, वैसे तो रूट वर्ड पूरा होता है GYNAE, गायने, रूट वर्ड है गायने। अगर आपको GYN दिखाई दे जाए तो इसका मतलब होगा कि आप बात कर रहे हैं किसकी, फीमेल्स की। GYN का मतलब, अब इसको याद कैसे रखना है, गाय ने। इमेजिन करो आपकी गली में एक गाय ने एक बच्ची को जन्म दिया है, एक लड़की को जन्म दिया है, तो बकायदा उस लड़की के 2 छोटे छोटे सींग हैं और एक पूंछ भी है, बाकी वो पूरी लड़की है। तो गाय ने किसको जन्म दिया है, एक लड़की को। तो गायने से आपको क्या याद रखना है, फीमेल्स। आमतौर पर वैसे आपने देखा होगा गायनेकोलॉजिस्ट जो होता है ना, गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल स्पेशलिस्ट होती है, जो डॉक्टर होती है ना, जो फीमेल स्पेशलिस्ट होती है, उसको गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक गायने शब्द आ रहा है, एक फिल आ रहा है, एक मिस आ रहा है, एक हमने IST कह दिया, एक शब्द आ रहा है एंथ्रोप। एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मैन काइंड। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मैन काइंड। ठीक है जी। अब देखिए, तो फिल वर्ड का मतलब पसंद करना, गायन GYN का मतलब फीमेल और IST का मतलब इंसान। तो वो इंसान जो औरतों को पसंद करते हैं, आमतौर पर सब फिलोगाइनिस्ट ही हैं, सब पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई धोखा वोखा मिल जाए, कोई तगड़ा सदमा लग जाए, उसके बाद लोग क्या बन जाते हैं, मिसोगाइनिस्ट बन जाते हैं। तो मिस का मतलब नफरत करना लेडी से, फीमेल से, तो वो इंसान जो नफरत करता है। ठीक है, ऐसे ही फिल एंथ्रोपिस्ट का मतलब वो इंसान जो मानव जाति को पसंद करता है, मानव जाति का भला चाहता है, प्यार करता है। और मिस एंथ्रोपिस्ट का मतलब वो लोग जो नफरत करते हैं मानव जाति से। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जिसको हमने जाना है, दैट इज फिलोफोबिया, क्योंकि करना तो हमें फोबिया ही था। फिलोफोबिया, ये वाला फोबिया जो है ये सोनाक्षी सिन्हा को है। ठीक है, प्यार से डर। फिलोफोबिया का मतलब प्यार से डर, इमोशनल अटैचमेंट से डर। तो इसमें सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो प्यार है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर इमोशनल अटैचमेंट की बात कर रहे हैं। वो एक इमोशनल अटैचमेंट एक मालिक को नौकर से भी होती है, एक लेडी को घर में काम करने वाली से भी होती है, या 2 पार्टनर्स हैं या 2 फ्रेंड्स हैं, इमोशनल अटैचमेंट कहीं भी होती है। तो मान लो अगर आपका बहुत मतलब आपकी कोई फ्रेंड था, आपकी कोई फ्रेंड थी, तो आपका बहुत ज़्यादा आपस में फ्रेंडशिप बहुत तगड़ी थी, लेकिन उसने आपको धोखा दे दिया, ठीक है ना, तो उसके बाद से बस आपका दिल ही टूट गया। अब आपने सोच लिया अभी काम से काम रखना है, किसी के साथ ज़्यादा इमोशनली अटैच होना ही नहीं है, तो नफरत हो गई है आपको। या मान लो आपके किसी नौकर ने आपको धोखा दे दिया या पार्टनरशिप में धोखा हो गया, तो उसके बाद इंसान कहता है यार जरूरत ही नहीं है अपने को, बस। तो उसको क्या हो गया है, ऐसे इंसान को क्या हो गया, उसको फिलोफोबिया हो गया है। सोनाक्षी सिन्हा ने क्या कहा था, सर थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। चलिए, सो गाइज एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं ये अब एक बुक की फॉर्म में अवेलेबल है। आप चाहें तो उस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 499 की वो बुक है। जितने भी मेरे वोकैब के सेशंस हैं सारे के सारे उस बुक में चैप्टर वाइज, सेशन वाइज मैंने डाल दिए हैं। बस अब आपको बुक सामने रखनी है और वीडियो देखते जाना है और याद करते जाना है, ठीक है। तो अब अवेलेबल है। हाँ, और ऑनलाइन बैचेस जो है, ऑनलाइन बैच जो है इंग्लिश का, वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। बाकी बहुत सारे अभी जो है वीडियोस आने वाले हैं, स्पेशली अभी AFO से रिलेटेड हम वीडियोस बना रहे हैं, तो अब टारगेट कर रहे हैं। तो प्योर एक बैच शुरू करेंगे इंग्लिश के लिए, जुनून बैच, बहुत जल्दी। तो अगर आप उसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।